हेलो बच्चों, आइए प्रश्नों को देखते हैं। कटक कथन याद कीजिए और जांच कीजिए कि वे सत्य है अथवा नहीं है। और हमें देखो कथन दे रखा है, संयुक्त कथन समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए, जब भी हम लोग गणितीय विवेचन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी वाक्य कथन कब होता है। या तो वाक्य हमेशा सत्य हो या वाक्य हमेशा असत्य हो। दोनों स्थितियां एक साथ संभव नहीं है। अब देखो, हमने पढ़ लिया कथन क्या होता है, उसके बाद हम लोग चलते हैं और संयुक्त कथन पढ़ते हैं। संयुक्त कथन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मिश्र कथन। ठीक है, मिश्र कथन। तो जब भी दो या दो से ज्यादा वाक्यों से कथनों से मिलकर कोई कथन बना होता है तो उसको हम लोग संयुक्त कथन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से हो जाएगी। दो या दो से अधिक कथनों को यदि संयोजक शब्द संयोजक शब्द और संयोजक शब्द मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। और या संयोजक शब्द का प्रयोग करके जोड़ा जाए तो प्राप्त कथन संयुक्त कथन या मिश्र कथन कहलाता है। संयुक्त कथन कहलाता है। और देखिए, जो संयुक्त कथन बनाने के लिए जो दो या दो से ज्यादा कथन लिए गए हैं उनको इसका घटक कथन कहते हैं। अब देखिए, सत्य असत्य की भी जांच करनी है तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई और से कोई दो कथन जुड़े हुए हैं। मान लो पहला कथन है और यहाँ पे और शब्द लगा है और यहाँ पे दूसरा कथन है, तो ये सत्य कब होगा? सत्य होने के लिए दोनों कथनों को एक साथ सत्य होना चाहिए पड़ेगा। इसको सत्य होने के लिए पहले कथन को भी सत्य होना पड़ेगा और दूसरे कथन को भी सत्य होना पड़ेगा। इनमें से अगर एक भी कथन असत्य होता है तो पूरा का पूरा कथन ही असत्य हो जाएगा। अब चलते हैं या में। अगर मेरे पास पहला कथन हो और फिर जो है संयोजक शब्द के रूप में या जुड़ा हो और दूसरा कथन यहाँ पे हो और इसको मेरे को सत्य करना है, तो देखो क्या करना पड़ेगा। या तो अपने पास पी असत्य हो जाए, या फिर एक काम कर लेते हैं, जैसे अगर मेरे को इसको असत्य करना है तो ए को भी असत्य होना पड़ेगा और बी को भी सॉरी दूसरा भी असत्य होना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। मतलब इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, पहले और दूसरे कथन को मतलब संयुक्त कथन जो अपने पास बनता है, इसको सत्य होने के लिए अगर और शब्द से बना है तो दोनों कथनों को सत्य होना पड़ेगा और असत्य होने के लिए किसी एक कथन को असत्य होना पड़ेगा। फिर हम लोग अगर संयोजक शब्द के रूप में या का उपयोग करते हैं तो इनको सत्य होने के लिए एक कथन, कम से कम एक कथन का सत्य होना पड़ेगा और असत्य होने के लिए दोनों कथनों को असत्य होना पड़ेगा। तो अब देखो, इन चीजों का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को हल करते हैं। इसमें बोला है समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये जो है ये संयुक्त कथन है अपने पास, संयुक्त कथन। तो संयुक्त कथन को देखते हैं। इसमें बोला है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर, बोलिए प्रत्येक भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। प्रत्येक भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें घटक कथन ढूंढने पड़ेंगे। तो पहला घटक कथन मैं इसमें लिखना चाह रहा हूं इस तरीके से, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। इसके बाद देखो, द्वितीय घटक कथन में चलते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो देखो, ये इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी समबाहु त्रिभुज दे रखा है इस तरीके से।
हम लोग जानते हैं कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, क्योंकि तभी इसको समबाहु बोलते हैं। और साथ ही साथ इसका प्रत्येक कोण एक दूसरे के बराबर होता है, मतलब तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंदर वाले का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको मैं x बोल दूं, इसको x बोल दूं, इसको x बोल दूं, कुल मिला के तीनों एक्सों का मान 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 3x का मान अपने पास 180 के डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो x का मान 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री पे हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ पहला कथन है, घटक कथन पहला, ये सत्य है, और दूसरा घटक कथन भी सत्य है। और यहाँ पे संयोजक शब्द कौन सा उपयोग किया गया है? और। तो अगर संयोजक शब्द और का उपयोग किया जाता है और दोनों घटक कथन सत्य मिल जाए, तो मिलने वाला संयुक्त कथन भी सत्य मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग संयुक्त संयोजक शब्द और से बना संयुक्त कथन सत्य होगा, क्योंकि दिए हुए दोनों घटक कथन सत्य है। घटक कथन सत्य है। और देखिए, हमें इस सवाल में एक तो निकालना था घटक कथन, और दूसरा निकालना था कि ये दिया हुआ संयुक्त कथन सत्य है या नहीं है। तो दोनों हमने निकाल के बता दिया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।